वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन सेंटर। आज का इस लाइव क्लास में हम लोग कवर करेंगे HTML क्लास को, जो वेबसाइट डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट बोलो, इसका फास्ट कंटेंट है। HTML से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML क्या है? HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे पहले आपको जानना है कि कोडिंग सॉफ्टवेयर क्या आता है और इसमें ब्राउजिंग करने के लिए कौन सा ऐप चाहिए आपको। तो कोडिंग के लिए आप नोटपैड प्लस प्लस, ब्रैकेट, या आप ड्रीम वेवर और एक्सेट्रा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, आप कुछ भी स्टार्ट यूज़ कर सकते हो। और ब्राउज़र के लिए आप क्रोम ब्राउज़र है, मोजिला है, तो वहाँ में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एज है। सो टेस्टिंग के लिए बेस्ट क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र पे आप टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आज का क्लास जो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे नोटपैड पे जा रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप नोटपैड पे कर सकते हो, और मेरे पास में फिलहाल नोटपैड प्लस प्लस है, तो मैं इसमें ही कवर करूँगा। तो यहाँ पे पहला क्या चीज़ है HTML में आपको पहले जानना है टैग। टैग किसे बोलते हैं? तो जो एंगल ब्रैकेट से जो गिरा हुआ रहता है उसी को टैग कहा जाता है। तो उसी को टैग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये स्टार्टिंग, ये जो आपका लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल कहते हैं ना, यहाँ पे इसी को एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और टैग यहाँ पे क्लोजिंग, जैसे कि इसको बोलेंगे हम लोग ये क्लोजिंग टैग। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, क्लोजिंग हो गया। जैसे कि मैंने इसके अंदर में मैंने यहाँ पे डाल दिया HTML। तो HTML तो यानी इसका मतलब यहाँ पे HTML स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML। यहाँ पे आपका HTML स्टार्ट हो गया, HTML क्लोज हो गया। तो इसके बाद में यहाँ पे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को राइट करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे राइट करना है? HTML के बाद में यहाँ पे मुझे डालना है टाइटल, और यहाँ पे मुझे डालना है टाइटल, क्लोज करना है। हाँ, टाइटल क्लोज होने के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना है बॉडी, और बॉडी के बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉडी क्लोज। यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, तो HTML स्टार्ट किया मैंने, HTML क्लोज हुआ, टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल पे जाएंगे, सेव एस जाके, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे इसको कुछ भी नाम से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग का जो मेथड है वो यूज़ करूँगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे मैं सिंपल सा नाम यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया वेब डॉट HTML। देखो, डॉट HTML जो एक्सटेंशन कोड है ना, वो आपको देना पड़ेगा, डॉट HTML। ये नहीं देने से आपका वाला फाइल HTML फाइल में वो सेव नहीं होगा। तो इसके लिए वेब डॉट HTML आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। तो अभी मैं जाके इसको चेक करता हूँ डेस्कटॉप पे मेरे वाला सेव हुआ या नहीं। तो यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे, और यहाँ पे देखो ये वेब नाम से मेरे यहाँ पे फाइल आ गया। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो आ रहा है ना वेब डॉट HTML, इसी को हम लोग टाइटल कहते हैं। और ये पूरा जो आपका ये जो व्हाइट कलर जो पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बॉडी कहेंगे। तो जो भी डिज़ाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे बॉडी पे डिज़ाइन करेंगे, एंड इसको हम लोग टाइटल कहेंगे। तो टाइटल पे जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट क्या, होम, होम लिख के अपडेट किया मैंने। तो मैंने होम लिखा, उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल S कीबोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल S यूज़ किया, और यहाँ पे मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ। देखो मेरे यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया। उसी तरह से जैसे कि मुझे बॉडी पे कुछ लिखना है, तो बॉडी पे जैसे मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा हूँ। कंटेंट या कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी कोडिंग करेंगे मेरा गाइड वही रहेगा कि आप उसको कैपिटल यूज़ नहीं करना है। कैपिटल टेक के अंदर में जो भी रहेगा आपका कोडिंग, तो इसके लिए आपको स्मॉल यूज़ करना है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नो एजुकेशन सेंटर। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और इसको मैं फिर से यहाँ पे रन कर रहा हूँ। देखो बॉडी पे मेरा यहाँ पे टेक्नो एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ आ गया। सो ये मेथड हम लोग कैसे करना है कि यहाँ पे इसको टाइपिंग जो भी करोगे उसको सेव करना है, मिनिमाइज करना है, और आपको ब्राउज़र को टेस्ट करना है। लेकिन ये क्या था? ये मेरा HTML4 का स्ट्रक्चर था। ये जो है आपका HTML4 का स्ट्रक्चर, ये सर्वर को पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसमें HTML5 का कुछ कोडिंग डिफाइन करेंगे, तभी जाके हम लोग कोड को पूरा बोलेंगे पूरा कोडिंग कंप्लीट है। तो ये जो HTML लिखा मैं उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन सिंबल देखिए, यहाँ पे मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ डॉक टाइप स्पेस HTML, डॉक टाइप HTML। इसके बाद में HTML स्टार्ट हुआ। HTML क्या, डॉक टाइप का मतलब आपका डॉक्यूमेंट टाइप। उसके बाद HTML स्टार्ट हुआ। HTML स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेड। हेड का मतलब हेडिंग, और ये हेड क्लोज होगा आपका, जहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ है वहाँ पे जाके ये आपका हेड क्लोज होगा। तो ये सिंपल सा कोडिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसका मतलब आपका ब्राउजर को भी पता चल जाएगा ये आपने HTML5 का स्ट्रक्चर राइट किया। डॉक टाइप HTML, HTML
हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी रन करने से देखो क्या हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जस्ट मैंने सर्वर को ये बताया कि मैंने HTML4 का स्ट्रक्चर नहीं, डॉक टाइप डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे किया है, तो मैंने HTML5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट किया है। जस्ट मैं इसको सर्वर को बताया और कुछ नहीं है। तो ये सिंपल सा है। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर में हम लोग कोडिंग करेंगे। तो मेरे यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग टैग है, उस फॉर्मेटिंग के टैग के ऊपर में कुछ फॉर्मेटिंग टैग है, फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर में मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्नो एजुकेशन सेंटर लिखा, मुझे इस टैग को, मुझे इस कंटेंट को मुझे डिज़ाइन करना है, इसी कंटेंट को। अगर इसी कंटेंट को अगर डिज़ाइन करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे कि मुझे इसको बोल्ड दिखाना है, बोल्ड, तो बोल्ड दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बी टेक को स्टार्ट करूँगा, बी टेक। और ये बी क्लोज कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका ये ख़त्म हो रहा है ये कंटेंट लिखना, वहाँ पे जाके यहाँ पे बी को आप क्लोज करोगे। तो मैं इसको बी को क्लोज किया। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको अभी यहाँ से रन कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन किया अभी, तो चेक कर रहा हूँ, चेक किया तो यहाँ पे देखा मैंने ये वाला मेरा बोल्ड हो गया। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अभी बी के बाद में आई टैग में यूज़ कर रहा हूँ। आई आई टेक, आई का मतलब आपका इटैलिक है, तो आई टेक स्टार्ट किया मैंने। देखो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, ये आ गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो मैंने तो यहाँ पे ब्रेक किया है ये, लेकिन यहाँ पे तो वो ब्रेक नहीं हुआ, एक ही लाइन पे जा रहा है। तो मुझे इसको ब्रेक करने के लिए मुझे इसमें ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक टैग यानी क्या होता है, एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है। जो टैग क्लोजिंग नहीं होगा उसको हम लोग एम्प्टी एलिमेंट टैग कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है BR, तो ये आपका ब्रेक टैग यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, ठीक है, ये लाइन नीचे से ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक टैग का फंक्शन है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद में जैसे मुझे इसको लाइन को अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे यू टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने यू टैग यूज़ किया, यू का मतलब अंडरलाइन है, तो मैंने यहाँ पे यू यूज़ किया। और यहाँ पे मैं फिर से ऊपर में मैं यहाँ पे ब्रेक डाल दूंगा, ब्रेक सेव करके मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। देखो मेरा यहाँ पे यूटेक भी आ गया। सिंपल सा मैं जस्ट यहाँ पे कीबोर्ड फॉर्मेटिंग जो स्टार्टिंग में बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए मैं वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ और मैंने इसको फिर से एक बार पेस्ट किया। आप लोग पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पे एम टेक का क्या फंक्शन है मैं वो दिखा रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। एम टेक, ये एम, यहाँ पे एम है। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग एक है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। इसके बाद में और एक टैग दिखा रहा हूँ, स्मॉल टैग। स्मॉल टैग सेम यहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपका डिज़ाइन खत्म हो रहा है उसी पे आपको, और आपको डिज़ाइन वहाँ तक करना है तो यहाँ तक ही आप उसको कोडिंग को लगाओगे। हाँ, स्मॉल टैग मैंने यूज़ किया। अभी मैं और एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन से पहले मैं यहाँ पे जैसे कि कैपिटल से ए डाल दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, और ये ऑप्शन के बीच में मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट सुप, और फिर से मैंने इसको राइट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के बाद में आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है। और लास्ट और एक है आपका मार्क। तो मैं यहाँ पे मार्क दिखा रहा हूँ, मार्क इन्हें हाईलाइट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे मार्क टेक यूज़ किया, यहाँ पे ये मार्क यूज होगा। तो मुझे ब्रेक का ज़रूरत नहीं है लास्ट में। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और अभी टेस्ट करता हूँ। तो देखो मेरे यहाँ पे ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग है, ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग है। ये सुप जो मैंने बनाया है सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, ये सुपरस्क्रिप्ट 2 को मैंने ऊपर में लिया है। अगर इसके बाद टाइप चाहिए तो यहाँ पे जैसे वाटर वगैरह कुछ लिखना है तो जैसे H2 वगैरह, तो इस तरह से अगर साफ्टी ऑप्शन यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ये अगर किसी वर्ड को आपको मार्क करना है तो इसी हिसाब से आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। उसके बाद में मेरे यहाँ पे कुछ हेडिंग टैग है। हाँ, यहाँ तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में
कुछ हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग कैसे काम करेगा? हेडिंग के अंदर में हेडिंग टैग है, जैसे मेरे पास में H1 से लेके H6 तक मेरे यहाँ पे 6 टैग है। और इसमें एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं और वैल्यू किसे बोलते हैं हम लोग ये देखेंगे। एट्रीब्यूट यानी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी टैग। टैग टैग के अंदर में जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया टैग टैग के अंदर में मैंने यहाँ पे यूज़ किया बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर बीजी कलर। और यहाँ पे इसका सिस्टम ये रहेगा, इक्वल देना है आपको, डबल इन्वर्ट कॉमा देना है। और इसके बाद में इसके अंदर में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ब्लू लिखने के बाद में मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो मेरा ये जो बैकग्राउंड है वो ब्लू में कवर हो गया। अभी जैसे कि मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना है, तो इमेज जैसे मेरे यहाँ पे इमेज तो है बहुत सारा, मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ। इमेज, अच्छा इमेज यूज़ करने से पहले आप एक काम करोगे, जैसे कि मेरे यहाँ पे एवी इमेज है, इसको यहाँ पे आपको पहले एक्सटेंशन कोड चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सटेंशन कोड है इसमें लगा हुआ है। तो मैं इसके लिए मैं इस इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन कोड डॉट जेपीजी हुआ है। अगर पीएनजी होगा तो पीएनजी लिखोगे, जेपीजी होगा तो जेपीजी होगा, और अदर्स कुछ फॉर्मेट होगा तो उस पर डालोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट जेपीजी, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया। बॉडी में अभी इमेज लगाना है बैकग्राउंड, इसके लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है। ये बैकग्राउंड, इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, इक्वल डबल डॉट कॉमा। इसमें अभी वैल्यू डालना है, तो वैल्यू जैसे कि मेरे इमेज का नाम क्या है एवी, डॉट एक्सटेंशन कोड मेरा है जेपीजी, डॉट जेपीजी। सेव करेंगे इसको। अभी मैं इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आ गया। इमेज का साइज थोड़ा सा और मेरा जूम भी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे इमेज यूज़ हो गया, ठीक है, इमेज आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे हेडिंग टैग, मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग टैग क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 टैग लगाया है, H1। अच्छा H1 लगाने से पहले मैं यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट का नाम सिंपल सा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, टेक्नो एजुकेशन सेंटर। मैं इसको अभी सेव करके यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखो किस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा मैं अभी बॉडी से जो बैकग्राउंड लगाया इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद में मुझे इस हेडिंग टैग को, अभी नॉर्मल है, इसमें अभी हेडिंग टैग में डालेगा लिख रहा हूँ जैसे H1 टैग। ये H1 मेरा डिज़ाइन यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक मेरा यहाँ पे H1 क्लोज होगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से टेस्ट करता हूँ। देखो मैंने इस तरह से बनाया। अभी और एक चीज़ है, अगर ये जो कलर हो रहा है, अभी जो टाइपिंग हो रहा है यहाँ पे तो ब्लैक में आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपको लिखना है कलर, जैसे कि जो भी बॉडी में टाइप करूँगा ना तो वो कलर ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जैसे यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट रेड। सो मैंने इसको डबल इन्वर्ट में क्लोज किया, सेव किया, और अभी इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो देखो ये टेक्स्ट आपका रेड हो गया। मैं जो भी अभी टाइपिंग करूँगा ना वो रेड में हो जाएगा। अच्छा H1 के बाद में मैं यहाँ पे और एक टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसे HR बोलते हैं। HR भी एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है। देखो इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे देखो एक लाइन दिखाई देगा आपको, ये देखो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन पे ना यहाँ पे आपको कलर विथ वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर में दे सकते हो। आप लोग वन बाई वन चेक कर लोगे, आप लोगों को जो नोट्स दिया जा रहा है उससे आप उसको चेक कर लोगे। जैसे HR पे जैसे कि पकड़ लो, मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया, कलर इक्वल डबल बट कमा। तो कलर आपका एट्रीब्यूट नेम है, उसके अंदर में वैल्यू, जैसे कि वैल्यू मैंने यहाँ पे पकड़ लो, मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे इसमें आप विथ साइज सब कुछ लगा सकते हो। यहाँ पे ब्लू आ गया। अभी मुझे इस टेक्स्ट को ना सेंटर में दिखाना है, तो टेक्स्ट को अगर सेंटर में दिखाना है तो उसी टेग के अंदर में जहाँ पे H1 टैग है उसके अंदर में मुझे एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा अलाइन। तो मैंने यहाँ पे अलाइन यूज़ किया सेंटर। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा पेज यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो टेक्स्ट है सेंटर में दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो सेंटर में आ गया। सेम जैसे कि मैं यहाँ पे H1 से मेरे पास में H6 तक टैग है, तो मैं यहाँ पे H6 तक टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो H1 के बाद में आ रहा है H2, H3, H4, H5, और उसके बाद में आ रहा है आपका H6। सो यहाँ पे भी सेम जो क्लोजिंग हो रहा है उसको भी करना पड़ेगा। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। बाद में प्रैक्टिस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
सॉरी, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, यहाँ तक मेरा हो गया, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे H1 से लेके H6 तक का टैग का फंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक टैग है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, जो है आपका पी टैग। पी का मतलब पैराग्राफ टैग, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया आई एम टेक्नो स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो पैराग्राफ टैग में मैं फिर से यहाँ पे आई एम टेक्नो स्टूडेंट मैंने इसको लिख दिया। मैं इसको थोड़ा स्पेस लगा के इसको पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे 2 बार लिखा है। अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे तो मैंने 2 बार लगाया, यहाँ पे तो मैंने स्पेस किया है, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपका काम नहीं कर रहा है। तो सेम पीटेक पे भी कोई स्पेस काम नहीं करेगा, कीबोर्ड फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा। तो कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को काम करना अगर HTML के अंदर में, तो यहाँ पे पी के जगह पे हम लोग प्रे यूज करेंगे, प्रे टैग। अभी मैं इसमें स्पेस लगा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे मैं स्पेस लगा रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पेस अभी काम कर रहा है। आप जितना स्पेस लगाओगे ना, आपका स्पेस यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, आप जितना स्पेस लगाओगे आपका यहाँ पे स्पेस काम करेगा, क्योंकि प्री क्या करता है, आपका कीबोर्ड फॉर्मेटिंग का काम करता है। यहाँ पे देखो काम हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ तक आज का जो लाइव क्लास है, जहाँ तक मैंने कराया वहाँ तक आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करना है, और जो नोट्स है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा।